मुंबई 30 अक्टूबर 2025। एक आम गुरुवार अचानक दहशत के दिन में बदल गया। पवई का एक स्टूडियो जहां पर बच्चों का ऑडिशन हो रहा था, कुछ ही देर में बंधक संकट का केंद्र बन गया। रोहित आर्थिक तंगी और काम का भुगतान न होने के कारण गुस्से और परेशानी में था। उसने गुस्से और परेशानी के कारण यह खौफनाक कदम उठाया। उसके हाथ में थी गन और 17 मासूम बच्चे। एक ऐसा ड्रामा जो महज कुछ घंटों में शुरू हुआ और खत्म हुआ पुलिस एनकाउंटर और एक मौत के साथ। आखिर कौन था रोहित आर्या, उसकी क्या मांगे थी और कैसे मुंबई पुलिस ने 35 मिनट में बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, जानते हैं इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा की कहानी। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है पवई के आर्या स्टूडियो से। रोहित आर्या पुणे का एक सोशल वर्कर था। रोहित आर्या ने बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया था, लेकिन कुछ देर बाद रोहित आर्या ने करीब 17 बच्चों और 2 अन्य लोगों को स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। बंधक बनाने के तुरंत बाद रोहित ने एक वीडियो जारी किया। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। उसने स्पष्ट कहा, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, न मुझे पैसे चाहिए। उसकी मांग कुछ थी, ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों से बात करना और अपने नैतिक सवालों का जवाब जानना। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। उसने धमकी दी कि अगर उसे बात नहीं करने दी गई तो वह स्टूडियो को आग लगा देगा। अगर जिंदा रहा तो मैं करूंगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा जरूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। मैं मर जाऊं या नहीं मर जाऊं, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ है और ये मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित आर्या के इस कदम के पीछे की वजह थी सरकारी सिस्टम से नाराजगी। उसका दावा था कि महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग के एक प्रोजेक्ट स्वच्छ मॉनिटर के उसके करीब 2 करोड़ के बकाये का भुगतान नहीं किया गया। इस आर्थिक अन्याय ने ही उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आई। क्विक रिस्पांस टीम और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत पवई पहुंचे। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने पहले रोहित आर्या से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो ऑपरेशन का फैसला लिया गया। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि थी। पुलिस ने और दमकल विभाग ने एक जोखिम भरा प्लान बनाया। दमकल की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया और कमांडो बाथरूम के खिड़की के रास्ते से स्टूडियो के अंदर घुसे। पूरा ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था। फायर ब्रिगेड ने पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम को स्टूडियो के अंदर घुसने में मदद की। पहली मंजिल तक सीढ़ी के जरिए पुलिसकर्मियों को पहुंचाया गया। पुलिसकर्मी बाथरूम के रास्ते कमरे में दाखिल हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार अंदर घुसते ही कमांडो ने देखा कि आर्या के पास एक एयर गन और कुछ ज्वलनशील रसायन थे। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम पर एयर गन से गोलियां चलाई। बच्चों की जान खतरे में देखकर मुंबई पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। यह ऑपरेशन 35 मिनट तक चला। पुलिस की बहादुरी से सभी 17 बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रोहित आर्या घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों की ओर से उसे नियंत्रित करने की कोशिश हुई। पुलिस को भी जवाब में गोली चलानी पड़ी, जिससे वो घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान रोहित को मृत घोषित कर दिया। एक तरफ सिस्टम की अनदेखी से नाराज एक शख्स था, दूसरी तरफ 17 बच्चों के जान का सवाल। मुंबई पुलिस के त्वरित और साहसी ऑपरेशन ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। वो लगातार पुलिस को धमकी दे रहा था और कह रहा था कि कोई भी आक्रामक कदम उसे उकसा सकता है, लेकिन पुलिस की सतर्कता से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में सभी बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू हुआ। यह घटना कई गंभीर सवाल छोड़ गया है। क्या सिस्टम की लापरवाही एक शख्स को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। जांच अभी जारी है, आगे कोई भी अपडेट्स आता है वो अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।